एक बार घने जंगल में इंसानों ने हमला कर दिया और जंगल में आग लगा दी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। जानवरों को वह जंगल छोड़ना पड़ा। सभी जानवर दूसरे जंगल में चले गए। राजा ने सभी जानवरों से कहा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी भूखा मरने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। सभी जानवर बहुत संतुष्ट हुए। राजा ने सभी को कार्य सौंप दिया। गैंडे को लकड़ियां लाने के लिए बोला गया। हिरण और भैंसे को घास लाने के लिए बोला गया। तोते को पानी की तलाश करने को कहा गया। बंदर को फल लाने को कहा। शेर और मैं खाने का इंतजाम करते हैं। राजा ने कहा। इस तरह सभी अपना अपना काम करने के लिए निकल गए। सभी ने अपना काम बड़ी मेहनत से किया। राजा और शेर भी खाना लेकर आ गए। खाना बहुत कम था, इसलिए राजा ने सभी से कहा कि खाना बहुत कम है, इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा खाना ही मिलेगा, ताकि 4-5 दिन तक हम इस खाने से अपना काम चला सके। सभी ने अपनी सहमति दे दी। पर लोमड़ी खुश नहीं थी। सुबह जब राजा की नींद खुली तो राजा ने देखा कि खाना वहां नहीं है। वह हक्का बक्का रह गया। उसने पूरी घटना के बारे में शेर को बताया कि खाना चोरी हो गया है, अब हम क्या करें। शेर ने सभी को बुलाने को बोला। सभी जानवरों को बुलाया गया। सभी से पूछताछ की गई कि खाना किसने चुराया है। सभी जानवरों ने मना कर दिया। तब राजा बोला, लगता है कि जासूस बतख को बुलाना ही पड़ेगा। वो ही पता लगाएगा कि खाना किसने चुराया है। सभी जानवर बत्तख का नाम सुनकर डर गए, क्योंकि बतख अपने कारनामों के लिए आसपास के जंगलों में बहुत चर्चा में रहती थी। बतख को बुलाया गया। बतख ने पूरी गुफा का दौरा किया और फिर सबसे पूछताछ करने लगा। बतख ने हिरण से पूछा, तुम रात में कहाँ थे? हिरण ने कहा, बतख जी मैं तो सो रहा था। तब बतख तोते की तरफ देखने लगा। तोते ने कहा, बतख जी मेरी तरफ मत देखिए, मैंने चोरी नहीं की। सभी जानवरों ने कहा, आप सब पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। बतख ने कहा, मैं आपको बता दूं, जंगल के कानून के अनुसार अगर आप दोषी हो तो आपको जंगल से बेदखल किया जाएगा और 2 महीने का कारावास हो सकता है। बतख ने पूछा, गेंडा तुम कहाँ थे? गेंडा ने कहा, तुम कहाँ थे? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने जंगल को मेरा पूरा जीवन दे दिया है, मुझ पे शक मत करो। बतख ने कहा, देखिए जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तब तक मेरे लिए आप सभी चोर हो। बतख, मतलब मेरा ये काम है और चुपचाप मुझे ये काम करने दो। बतख, बंदर, जहां तक मैंने छानबीन की है कि चोरी के ठीक 1 घंटे पहले तुम गुफा के पीछे गए थे। बंदर ने कहा, तुम्हें किसने कहा? बतख ने कहा, मेरे दोस्त उल्लू ने। गए थे क्या नहीं? बंदर ने कहा, हाँ गया था, लेकिन मैं तो सुसु करने के लिए गया था। बतख ने कहा, ठीक है। बतख ने कहा, राजा आज के लिए इतना ही, इस कोर्ट की अगली सुनवाई में कल करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं कल ही इस केस के परिणाम घोषित करूंगा, क्योंकि पहले से ही भुखमरी के हालात है। राजा ने कहा, ठीक है जासूस साहब। सब जानवरों को जाने के लिए कहा गया और कल 11 बजे बुलाया गया। अगले दिन सभी 11 बजे पहुंच गए। बतख ने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया। बतख ने तेजी से अपनी कार्रवाई शुरू की। बतख ने कहा, राजा क्या आपको लगता है कि ये साजिश किसी आपके बहुत ही करीबी दोस्त की चाल है? राजा ने, हो भी सकती है। बतख ने कहा, ठीक है। बतख ने कहा, लोमड़ी, सुना है तुमको उस रात बहुत जोरों की भूख लगी थी और तुमने बंदर को बोला था कि मेरा बस चले तो मैं खाना चुरा के खा लूं। लोमड़ी ने कहा, ओ तो मैंने गुस्से से कहा था।
बदक ने कहा, लोमड़ी तुम गुफा में आखिरी बार कब गए थे? लोमड़ी ने कहा, साहब चोरी 2 दिन पहले हुई और मैं तो गुफा में 7 दिन हो गए गई ही नहीं। बदक ने कहा गुस्से में, तो फिर तुम्हारे पैरों के ताजा निशान उधर कैसे आए? सब जानवर हैरान हो गए। लोमड़ी ने कहा, मुझे नहीं पता, ये मेरे खिलाफ साजिश है। बदक ने कहा, तो शेर जी आप चोरी के रात गुफा के सामने 5 मिनट के लिए पाए गए थे, क्या ये सच है? शेर ने कहा, सच है, मैं रखवाली कर रहा था और मुझे ये राजा ने कहा था। चाहो तो तुम राजा को पूछ सकते हो। राजा ने कहा, मैंने ही इसे कहा था। बदक ने पूछा राजा से, राजा मुझे एक बात बताओ, गुफा के कितने दरवाजे हैं? राजा ने कहा, 2। बदक ने कहा, अच्छा पीछे का दरवाजा पिछली बार कब खुला था? राजा ने कहा, वैसे तो ये गुफा संकट के काम के लिए है, पिछले महीने में खोला था। बदक ने पूछा, राजा जब ये चोरी हुई तुम कहाँ थे, तुम्हें किसने बताया कि चोरी हुई? सब जानवर बिल्कुल हक्का बक्का रह गए जब बदक ने राजा को घेरा। राजा ने कहा, बदक साहब आपको को तो लोमड़ी के पैरों के निशान वहां मिले, फिर मुझ पे शक क्यों? बदक ने कहा, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूं, मैं लोमड़ी से सवाल करना चाहता हूं। बदक बोला, लोमड़ी जब तुमने ये कहा कि तुम सारा खाना खाना चाहती हो, तो तुमने ये बंदर से कहा बरोबर है? लोमड़ी ने कहा, जी हाँ। बदक ने कहा, तो बंदर, जब आपने ये बात लोमड़ी से सुनी तो आप तुरंत ही राजा के पास क्यों गए थे? बंदर पसीना पसीना होके बोला, बदक जी मैं ऐसे ही गया था। बदक ने चिल्ला के बोला, नहीं तुम ऐसे ही नहीं गए थे, तुमने राजा से ये बात बोली और राजा और तुमने एक प्लान बनाया। बदक ने चिल्ला के गुस्से से बोला, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। बदक बोला, जब तुमको लोमड़ी वाली बात पता चली तो तुम्हें और बंदर ने मिलके प्लान बनाया कि सारा खाना हम चुरा लेंगे और नाम लोमड़ी का आएगा। गैंडे ने पूछा, अरे तो वह लोमड़ी के पेड़ की निशान कहाँ से आए? बदक बोला, मैं बताता हूँ। लोमड़ी के पैर के निशान कहाँ से आए? जब राजा को पता चला तब राजा ने बोला बंदर से कि जाओ लोमड़ी को बेहोश करके लाओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा और खाना भी। फिर दोनों ने बड़े ही चालाकी से बेहोशी की हालत में पिछले दरवाजे से, जो कि राजा ने कहा कि 1 महीने से नहीं खोला गया था, वहां से लोमड़ी के पैर के निशान गुफा के बाजू में लिए और जहां खाना रखा गया था वहां पे भी लिए। क्या मैं सही हूँ राजा द किंग? राजा ने कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। बदक बोला, नहीं राजा, जो पीछे का दरवाजा आपने खोल था उसके नीचे हमारे मित्र मुंगुस ने आपको देखा था और बंदर ने जब लोमड़ी को बेहोश करके लाया था तब हमारे एक अधिकारी ने यानी चील ने उनको आसमान से 1000 फीट के दूरी से देखा था, ताकि मेरा शक आप न जाए, और ये केस भी मुझे ही दिया। क्या अभी भी आपको सबूत चाहिए? क्या आप अपना जुर्म कबूलेंगे? और हाँ, वो सब खाना आपने एक खुफिया गुफा में दबा के रखा है, वो भी हमें पता है। वो गुफा के काली चींटियां हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें बताया। राजा, हाँ हाँ मैंने ही चोरी की है। सभी जानवर चौंक गए। राजा बोला, मैं अपना एक अलग जंगल बनाना चाहता था जहाँ पे सिर्फ मेरा राज हो, यहाँ पे मुझे शेर और हाथी की बातें सुननी पड़ती थी इसलिए। बदक बोला, कानून के तहत आपको 2 महीने की सजा और कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, यही है जंगल का कानून। और बंदर को 15 दिन की जेल सुनाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर गलत काम करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे।